तो मौसम का मिजाज तब्दील है, इसी वजह से बड़ी समस्या भी खड़ी हो रही है। लिहाजा बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि खास तौर से केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मौसम का अपडेट लेते रहें, लेने के बाद ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, शेड्यूल करें और प्रारंभ करें। केदारनाथ धाम की यात्रा से पहले अपने आवास की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें। बुजुर्गों, बच्चों के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालु विशेष एहतियात बरतें। जनता टीवी भी आपसे कह रहा है कि अगर आपके साथ में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो विशेष एहतियात आपको बरतनी है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ग्रसित श्रद्धालु डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही केदारनाथ धाम की यात्रा पे जाएं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काफ़ी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारा विनम्र अनुरोध है, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों से, कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें और केदारनाथ धाम में आवास इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करके ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा करें। खास करके बच्चों और बुजुर्गों के साथ में यात्रा करने वाले श्रद्धालु इस को विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो लोग किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से सलाह इत्यादि लेनी चाहिए और प्रदेश सरकार के स्तर से जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करके ही वो यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। में विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, निदेशक हैं आप मौसम विभाग के। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी जी नमस्कार, धन्यवाद। बताएं। विक्रम जी, मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए अभी हम बद्री केदार समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको भी सुन रहे थे। उन्होंने ऐसे यात्री जो कि केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, विशेषकर केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, उनसे निवेदन किया है कि अगर बुजुर्ग और बच्चे साथ में हैं तो विशेष एहतियात बरतें और मौसम का अपडेट लेते रहें। आप निदेशक हैं मौसम विभाग के, आप तमाम श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मौसम जो चारधाम लोकेशन है इस समय वहाँ पर जो है खराब है जी। बारिश लगातार हो ही रही है जी। और जो अब मैं कहूंगा कि जो और भी हमारे चारधाम लोकेशन है केदारनाथ जी के अलावा भी, तो वहाँ पर भी बर्फबारी आप देखेंगे आज रात से जो है शुरू हो जानी चाहिए जी। और कल भी रहेगी, परसों तक ये एक्टिविटी है करीब करीब। तो 3 तारीख तक चीजें रहेंगी, बर्फ भी गिरेंगी और तापमान काफी गिरेंगे जी। तो ये बात बिल्कुल है कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं बहुत तैयारी से जाएं और जो बूढ़े या बुजुर्ग हैं वो सावधानी रखें, थोड़ा संयम बरतें। अगर 1-2 दिन वो रुक सकते हैं। सर, मैं तो ये भी ज्यादा समझना अच्छा होगा, चाहूंगी तमाम ऐसी जगह दर्शकों न को, जाएं। प्लीज ये जी। भी बताइए कि क्या 3 तारीख के बाद मौसम थोड़ा सा सेटल डाउन होगा या फिर अभी इसी तरीके से मौसम का पैरामीटर ऊपर नीचे लगा रहने वाला है? अभी जो 3-4 दिन की स्पेल है, ये जो 30 तारीख कल से शुरू हुई है और अभी ये 3 तारीख तक चलने वाली, ये मेजर स्पेल थी, ये मुख्य होता। इसके बाद एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, धूप निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये कि जो रात के समय जब आप इन क्षेत्रों में रहते हैं, जो चारधाम लोकेशन है, तो तापमान माइनस में भी चले जाएंगे आगे भी जो है। तो वो प्रिकॉशन जो है, वो गर्म कपड़े हैं, जो उस तरह की तैयारी है, वो लोगों को जाना चाहिए। दिन में तो शायद थोड़ा धूप निकलेगी तो आपको अच्छा लगेगा, कोई ऐसा दिक्कत ना इतना लगेगा, लेकिन रात के समय एकदम तापमान गिरते हैं, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएं लोग। तो ये चीज का ध्यान रखना। अभी 3 तारीख तो विशेषकर जैसे बोला है कि ज्यादा एक्टिविटी है, तो इसमें अगर संभव है तो रुकें लोग जो है, एकदम ऐसा ना हो कि जितना प्रशासन बोले उसी तरह आगे बढ़े, अदरवाइज दिक्कत में फंस सकते हैं। तो ये 2-3 दिन थोड़ा जो है संयम बरतने की जरूरत है, उसके बाद वेदर इम्प्रूव होगा।
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम बातें साझा करने के लिए। तो तमाम यात्री जो इस समय हमें सुन पा रहे हैं, जनता टीवी को देख पा रहे हैं, वो इस बात को समझें कि स्थितियां थोड़ी सी नाजुक हैं और आप अगर चारधाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको मौसम का खास ख्याल रखना है। बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, तस्वीरें देखिए हम आपको केदारनाथ की दिखा रहे हैं। बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है और रात के समय टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है। तो जो लोग बच्चे और बुजुर्गों के साथ हैं वो हो सके तो इस समय इन 3 दिनों के लिए अपनी यात्रा को पोस्टपोन करें।